बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10th क्लास के दो मज़ीद कंटिन्यूस पैसेजेस करेंगे, तो आइए देखते हैं जी। पहला पैसेज है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। उर्दू आपने पेपर में नहीं लिखनी, क्वेश्चन मार्क लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, बस। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिखने के बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखें। वॉज बॉर्न इन मक्का, मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था अलैहिस्सलाम। आम तौर पर मुसलमानों में जो बड़े बड़े फ़िरके हैं उनमें झगड़ा ही रहता है। भाई हज़रत अब्दुल्ला मुसलमान थे, काफिर थे, क्या थे? शरह फ़िक़्ह अकबर मैंने पढ़ी हुई है, मुझे पता है। उसमें लिखा है कि हुज़ूर के वालिदैन कुफ्र की हालत में मरे। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, हमारा ये अक़ीदा नहीं है। क्यों? सूरह अहज़ाब हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर लानत है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। किसने? उस ज़ात बारी तआला ने। हम अपने वालिदैन के बारे में बात सुनना गवारा नहीं करते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत को कैसे गवारा कर सकते हैं? कर सकते हैं गवारा? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, आप हज़रत अब्दुल्ला लिख रहे हैं, ठीक है। हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, सलामती है भी उन पर, मोमिनों पर सलामती है, मोमिनों पर सलामती है, सलामती है उन पर जिन्होंने हदायत को अपनाया, हदायत की पैरवी की जी। उसी को मदद रखते हुए मैंने अलैहिस्सलाम लिखा है। वैसे भी कुरान में आयत मौजूद है, सलामुन अला यासीन, आले यासीन पर सलाम है जी। दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती और तफसीर कबीर में फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है, सलामुन अला यासीन से क्या मुराद है? इससे मुराद आले यासीन ही है, हजूर का ख़ानदान ही है। तो हजूर के वालिद साहब तो उनसे मज़ीद जो आल से अफजल हैं हमारे लिए जी। हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम था। फिर आगे देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपकी परवरिश की। हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं इसको। ब्रॉट हिम अप, परवरिश की उनकी। ब्रिंग अप, परवरिश करना। ब्रॉट अप, परवरिश की। पास्ट इंडेफिनिट है जी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए, व्हेन ही वॉज, अब क्या करना जी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी कर ली। यूँ भी किया जा सकता है, ही मैरिड हज़रत खदीजा। खदीजा कहना, खदीजा नहीं कहना, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, व्हेन ही वॉज 25। अच्छा, ये हिस्सा जो है ना, व्हेन ही वॉज 25, ये हम पहले भी कर सकते हैं, घबराना नहीं आपने। व्हेन ही वॉज 25 ही मैरिड हज़रत खदीजा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी हूँ। उसी तरीके से व्हेन ही, पीस बी अपॉन हिम मैंने पहले कहा है, ना लिखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखें, दरूद। अब आपने सुना होगा ना, हदीस है ना, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा उस पर क्या हो गया? आफियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। किसने खोल दिया? अल्लाह ताला ने बख्शी का एक दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है जी, बख्शिश के तरीके हैं ये सारे। कितना आसान है हमारा मज़हब दीन इस्लाम जी। व्हेन ही वॉज 40 years of age, अब FORT लिखा है, FOURTY क्यों नहीं लिखा? सवाल हो सकता है, बेटा इन दोनों का मादा जो है 4 है, FOUR है, FORTY भी लिख सकते हैं, FOURTY भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है, घबराना नहीं है। ओके, थम्स अप, ऑलराइट, फाइन, okie dokie, pleasing, satisfactory. Okay, go ahead boys. When he was 40 years of age, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40
साल हुई या 40 वर्ष के हुए, ही सैड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगन, ये हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में बात लिखी जो आपने फरमाया। जी क्या फरमाया, मैं नबी हूँ, आई एम प्रॉफिट, मेरी बात गौर से सुनो, लिसन टू मी, ये आप इस तरह से 2 तरह से लिख सकते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, फुली नहीं कहना, केयरफुली, या इसको यूँ भी कह सकते हैं, लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली, मेरे अल्फाज गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। जी नेक्स्ट है, खुदा एक है, गॉड इज़ वन, यानी कि गॉड लिखने की बजाय आप अल्लाह लिखें, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, वर्शिप हिम, वर्शिप इबादत करना, पूजा, पूजा हम बुतों को थोड़ी पूजते हैं, हम इसके लिए इबादत ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हिम, उसकी एज कैपिटल मैंने रखा हुआ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है, तो हमने इसको कैपिटल ही लिखना है, ये आपने गौर से देख लेना है, ठीक है। अब मैं इसके थोड़ा सा वर्ड जो है डिफ़िकल्ट वो रिपीट कर देता हूँ। जी बॉर्न, पैदा होना, ग्रैंडफादर, दादा जान, ब्रिंग अप की दूसरी फॉर्म ब्रॉट अप, परवरिश की, मैरिड, शादी की, खदीजा कहना है, खतीजा नहीं कहना, 40 मादा 4 है, इसका 4 है, फॉर, FOUR भी ठीक है, 40 FOURTY भी ठीक है, दोनों तरह सही है, ठीक है। प्रॉफिट, पैगंबर, ठीक है। लिसन, सुनो, गौर से सुनना, केयरफुली, गौर से, एहतियात से। लिसन का मतलब ही होता है गौर से सुनना ही होता है, लिसन और हियर में यही फ़र्क है। लिसन हम जो गौर से सुन रहे हैं, और हियर से क्या मुराद है, जो बाहर की आवाज़ें हैं, तवज्जो दे रहे हैं, मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, नहीं, किसी भी चीज़ की आवाज़ आए हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें इसको देखना है जो अंदर चल रहा है। वर्शिप, इबादत करना, पूजा करना, यहाँ पूजा हम अल्लाह ताला की, मैंने पहले भी बताया है, पूजा का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, तो इबादत। हिम, एज कैपिटल रखा है, क्यों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है, इसलिए। जी नेक्स्ट चलते हैं, ये तस्वीर हमारे गांव की है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर विलेज, ऑफ कहना है, ऑफ नहीं कहना, या इट इज़ द पिक्चर ऑफ आवर विलेज, दोनों तरह सही है, ठीक है। नेक्स्ट, गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं, देयर आर, जब भी शुरू में देयर लगा देते हैं, ये इंट्रोडक्शन कह लें, इट और देयर, ये दोनों याद रखने हैं, या किसी चीज़ की मौजूदगी जाहिर करते हैं। देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर सरसब्ज खेत हैं, ओके। अब गर्मी का मौसम है, नो इट इज़ समर, सीज़न ना भी लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर चेकर होते हैं, इतने ज़हीन हैं, उनको अब जो है टॉम डिक एंड हैरी ना समझें, लल्लू पंजू, ये जो कहते हैं हमारे टॉम डिक एंड हैरी, लल्लू पंजू हार कबूतर डोली, ये उसके लिए टॉम डिक एंड हैरी रखा हुआ है, ओके। अब इसके बाद जो है सूरज खूब चमक रहा है, अब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, आबोताब के साथ। जी नेक्स्ट है, वो सामने गंदम के खेत हैं, दोज आर व्हीट फील्ड्स देयर, ओके, दोज आर व्हीट फील्ड्स देयर, वहाँ मौजूदगी आ गई, वो उधर गंदम के खेत हैं। फिर आगे, गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है, देयर इज ग्रेट हसल एंड बसल इन द व्हीट फील्ड्स, गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है, रौनक है। अब इसको होस्टल एंड बुस्टल नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है, याद रखना है। ओके डॉकी, ऑलराइट, फाइन, प्लीजिंग, यस, गो अहेड बॉयज। नेक्स्ट, जवान, बूढ़े, ये जवान और बूढ़े क्या है, वो सिफत है ना, सिफत जिसे कहते हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, दी साथ लगा दिए, मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं, मर्द और औरतें। जी, द यंग, द ओल्ड, मैन एंड विमन, वुमन की जमा है विमन, मैन की जमा मैन, आर वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, फसल पकी हुई है, द क्रॉप इज राइप, फसल उग चुकी है अगर होता, द क्रॉप हैज़ ग्राउंड, ठीक है, द क्रॉप हैज़ राइपन्ड, ये भी ठीक है, वर्ब के साथ करना, ये एडजेक्टिव के तौर पर हमने इस्तेमाल किया, इज राइप, पकी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देहाती अब कटाई करेंगे, द विलेजर्स विल रीप,
कटाई करना, या हार्वेस्ट, दोनों तरह सही है। नो अब एंड कैरी देयर क्रॉप टू द सिटी, और अपनी फसल को कहाँ ले जाएंगे, शहर में ले जाएंगे, या टेक देयर क्रॉप भी लिख सकते हैं। यहाँ विल नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी पहले मौजूद है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी, हमारे गांव में बहुत सी काबिल-ए-दीद चीज़ें भी हैं। काबिल-ए-दीद से मुराद होता है देखने का। There are also many things worth seeing in our village. अब worth seeing जिनके लिए इस्तेमाल होता है उसका जिक्र पहले करते हैं। Many things, बहुत सी चीज़ें, many things, okay? Worth seeing in our village, हमारे गांव में बहुत सी चीज़ें जो है देखने काबिल भी हैं। जी, we are happy in the village, हम गांव में खुश हैं। हम गांव में खुश हैं। We are happy in the village. हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। ये दो तरह से किया जा सकता है। कैसे, देखिए ज़रा। We shall beautify our village. हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। या इस तरह से we shall make our village beautiful. Beautiful. फुल नहीं कहना, मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है। FUL सिंगल के साथ, L के साथ आ जाए तो क्या कहेंगे उसको, फल। जैसे ये तो ठीक है, डबल एल के साथ अब केयरफुली हमने बोलना है, लेकिन अकेला क्या है, केयरफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ब्यूटीफुल। ये याद रखना है आप लोगों को, मैंने कहा हुआ है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने याद रखना है। अब इसके मैं वर्ड दोहरा दूँ ज़रा, डिफ़िकल्ट। पिक्चर, तस्वीर, विलेज, गांव, शाइनिंग, चमकना, ब्राइटली, आबोताब के साथ, आउटसाइड, बाहर, समर, गर्मियों का मौसम होता है। जी, हसल एंड बसल, अब हुस्टल एंड बुस्टल कहने की जरूरत नहीं, चहल पहल, रौनक। वीट, गंदम, क्रॉप, फसल, राइप, पकना, रीप, काटना, फसल काटना, या हार्वेस्ट, दोनों तरह सही है। कैरी, ले जाना, बर्ड सीइंग, देखने के काबिल। ब्यूटीफाई, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, खूबसूरत बनाना। अब इसको ये भी मैंने कहा कि यूँ भी किया जा सकता है रिप्लेस। वी शैल मेक आवर विलेज ब्यूटीफुल, हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, याद रखना है। मेरा ख्याल है प्यारे बच्चों आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर। वन मोर थिंग, leave your precious comments below. May Allah Almighty protect you all.